बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशमदीद कहता हूँ। कराची पोर्ट ट्रस्ट के अंदर 423 के करीब वैकेंसी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। पेपर के लिए अहम बुक्स, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट जहाँ से आप अगर ऑनलाइन तैयारी करना है तो जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। टेस्ट को पास करने के टिप्स क्या हो सकते हैं, अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, वरना फिर कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उन्होंने उसके अंदर लिखा है। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट कहाँ होगा, इंटरव्यू वगैरह कहाँ हो सकता है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए अगर आपको पीडीएफ में बुक्स वगैरह चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। पासवर्ड मैं आपके साथ इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर दूंगा। इसके अलावा फास्ट पेपर या सैम्पल पेपर अगर हमारे पास मौजूद हुआ है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो में इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोबारा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, एक्सपेक्टेड सिलेबस जो हो सकता है वो है इंग्लिश, ये हर पेपर में आती है। जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस। जनरल नॉलेज के अंदर एवरीडे साइंस इसका पार्ट होता है। बहुत से लोगों को शायद इस चीज़ का नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी और करंट अफेयर, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यकीनन उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टेस्ट के अंदर ना भी पूछे जाएँ तो इंटरव्यू के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। लिहाजा अपनी जॉब के रिलेटेड ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बाकी ये जो 5 टॉपिक बताएं, इनको भी आपने अच्छी तरह देखना है। अगर सिलेबस में कोई चेंजिंग होती है, कोई हमें मालूमात मिलती है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाके आप उसको चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को विजिट करते रहिएगा हमारे चैनल को, तो इंशाल्लाह आपको मालूमात मिल जाएगी। दोस्तों, बुक कौन सी आपके लिए बेहतर हो सकती है? वन पेपर बुक अगर किसी के पास है, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया अगर किसी के पास है, या किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे थे पहले, तो जो मैंने पिछले आपको सिलेबस में बताया ये चीज़ें तैयार कर लें। आपने इन तमाम चीज़ों का अगर उसमें मौजूद हैं तो आपने उसी बुक को पढ़ना है, सिवाय करंट अफेयर के। करंट अफेयर आपने कभी किसी बुक से ये ज़िंदगी में याद रखिएगा कि नहीं याद करिएगा। करंट अफेयर हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट से करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आए रोज़ चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि आज जो मिनिस्टर है कल हो सकता है वो ना हो, तो आप अगर आज वाला याद कर लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। लिहाजा करंट अफेयर आपको मैं वेबसाइट आगे जाके बताता हूँ, उधर से देख लीजिएगा। बाकी तमाम उसी वेबसाइट बुक जो आपके पास मौजूद है वहाँ से देख लीजिएगा। कि पीटी अगर आपके पास इसके पास्ट पेपर मौजूद हैं, या इसका और एक तरीका है, अगर आप पेपर नहीं भी हैं तो आप जिन्होंने पहले टेस्ट दे चुके हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह का पेपर हुआ था। अगर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो आप हमें हमारे नंबर पर या इसी वीडियो के कमेंट्स में भी बता दीजिएगा किस तरह का पेपर होता है, ताकि हम तमाम लोगों के साथ शेयर करें। टिप्स और ट्रिक्स यही है कि जो मैंने आपको बुक बताई, कम से कम आपने इसको 3 बार पढ़ना है। जब 3 बार बंदा पढ़ता है, बुक से क्वेश्चन आए ना आए, आपका पेपर अच्छा इसलिए हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन है तो ये नहीं है। तो इसलिए कम से कम 3 दफ़ा जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है ऑनलाइन तो testpoint.pk बेस्ट वेबसाइट है। इसके पास्ट पेपर जितने हैं और जितने क्वेश्चन होते हैं ये पास्ट पेपर से लिए जाते हैं, और इसका करंट अफेयर इंतहा इंपॉर्टेंट है, उसी से तकरीबन पेपर में आते हैं क्वेश्चन। तो ये आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो बेस्ट है। इस पेपर की तैयारी के हवाले से हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना मवाद है तमाम आपके पेपर के लिए बेहतरीन हो सकता है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। टेस्ट कहाँ होगा दोस्तों, इसका हम कमेंट्स में आपको बता देते हैं कि क्या कहाँ टेस्ट हो सकता है, और इंटरव्यू वगैरह आप हमारे कमेंट्स में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर पीडीएफ में बुक आपको डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के ये नाम, जो चैनल का नाम है, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, इसके नीचे ये लिखा होगा पीडीएफ। तो आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख के सबमिट करना है। पासवर्ड इस वीडियो का दोस्तों KPT सारे छोटे लिखने हैं। जब हम मोबाइल से लिखते हैं तो पहला अरब अक्सर बड़ा लिखा जाता है और वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो लिहाजा सारे छोटे लिखिएगा और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का दोस्तों कंप्लीट तरीका, आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहां पर लिखना है kpt.gov.pk। आपके सामने इस तरह ये वेबसाइट खुल जाएगी। आपने इसके राइट साइड पे देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह खुला के आ जाएगा। यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी हैं, जो हाई लेवल की है वो पहले नंबर पे है, जो लो लेवल की है दूसरे नंबर पे। दोनों का फॉर्म लहदा है, ये आपने गलती नहीं करनी। दोनों का फॉर्म लहदा और दोनों को अगर हाई लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो हाई लेवल का फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, और लो लेवल का आपने डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जो इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने इसका
लो हाई लेवल का अप्लाई करना है तो इसका लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपने टिक कर लेना है। इसी तरह अगर आप लो लेवल का अप्लाई कर रहे हैं यानी कि लो लेवल मीन्स लो स्केल के ऊपर, तो उसके लिए ये फॉर्म है। ये तमाम वैकेंसी हैं, हम आपके साथ दिखा भी देता हूँ मैं आपको। आपने इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि बहुत बड़ा साइज है और नज़र नहीं है। ये आपके सामने वैकेंसी हैं, उसकी साथ तादाद भी लिखी हुई है और किस पंजाब की हैं, सिंध की है, KPK की हैं, जिनकी हैं वो सारी डिटेल भी साथ मेंशन है। जैसा कि जूनियर आउटडोर क्लर्क की 30 हैं, उसमें बताया मेरिट के 2 हैं, पंजाब 14 हैं, सिंध वगैरह की ये हैं। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं जनरल फिटर की जो है 30 हैं, तो वो किस तरह से हैं। ये तमाम वैकेंसी हैं, ये डिटेल उन्होंने जिस तरह लेस का जो है इसकी है और ये 30 ईयर एज है और मेरिट पे कितनी है वगैरह वगैरह। इसी तरह तमाम वैकेंसियों की उन्होंने डिटेल बताई हुई है। फॉर्म फिल करने छोटे स्केल का आपने अगर अप्लाई करना है जिसका 65 लिखा, 65 पोस्ट मीन्स 65 तरह की पोस्टें हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने इस तरह खुल के आ जाएगी। आपने इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका अगर प्रिंट निकालना चाहें तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन भी। वैसे आप यानी कि इसको इधर भी अपलोड इसके ऊपर डाटा फिल कर सकते हैं अगर कंप्यूटर से हैं तो आप इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपने तमाम जो इसमें चीज़ें हैं आपने बड़े हरफ में लिखनी है, ठीक है। आपने इसका डाउनलोड करने के बाद प्रिंट वगैरह लेके तमाम चीज़ें बड़े, और पोस्ट अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है और हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म फिल करिएगा वरना रिजेक्ट हो जाएगा। नाम आपने अपना बड़े लफ्ज़ों में लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, मर्द हैं या औरत हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वो आपने इधर लिखनी, तमाम सही तरह से। पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। उसके बाद CNC नंबर आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है ताकि गलती ना हो जाए। मोबाइल नंबर आपने सही वाला लिखना है जो आपका वाकई ऑन हो, क्योंकि मोबाइल के ऊपर में भी ये सारी आपको बताएं कि टेस्ट वगैरह कब हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। डोमिसाइल जो है किस सूबे से हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो इधर लिखेंगे, ठीक है। सूबा यहाँ पे लिखना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मज़हब आपका क्या है, मुसलमान है या जो भी हैं वो आपने यहाँ पे करना है। डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई माजूरी है तो इधर यस या नो, अगर यस है तो आपने वो साथ अटैच भी करना होगा किस चीज़ की माजूरी है। करंट जो आपको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बना के दिया, करंट आप क्या करते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये क्लिक करके साथ आपने NOC अटैच करना है। अगर आप प्राइवेट हैं आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर बनवा लीजिएगा और वो भी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा अगर जॉबलेस है तो इसके ऊपर। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन, अगर पुराना किसी जॉब में आप कर रहे थे काम तो वो भी आपने इस पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों मेरिट आप किसके ऊपर अप्लाई करें। अब जो जिस तरह वैकेंसियाँ थी मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर ये देखो लिखा हुआ है कि मेरिट, ये देखो अगर मेरिट है तो आपने इस पे ऊपर फिर मेरिट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर पंजाब में पंजाब जिसके ऊपर आप अप्लाई कर, मेरिट से मुराद होता है उसके लिए किसी सूबे की शर्त नहीं होती। आप किसी भी सूबे से आप मेरिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसी में चले जाएंगे। मेरिट का किसी सूबे से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है दोस्तों। बेशक आप सिंध वाले हैं तो मेरिट पे अप्लाई करते हैं, बलोचिस्तान जो भी हैं, पंजाब से हैं, जिधर से स्पेशल एलोकेशन सिलेक्शन इफ एनी तो वो आप इधर लिखेंगे मिनॉरिटीज़ वगैरह क्योंकि कोटे वाले लोगों के लिए ये है। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो कहते हैं कि आपको जो एज इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई जैसे 30 ईयर तो यही लास्ट है, 18 से 30 है, इसके अलावा नहीं मजीद रिलैक्सेशन होगी। और उसके बाद अंडर KPT रूल्स आपको तमाम लॉस KPT रूल के मुताबिक दिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आल्सो अप्लाइकेबल, जो अदर गवर्नमेंट है उनके लिए ये है। और ऑल पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये तमाम पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं 3 साल के लिए जो कि एक्सपेंड भी हो सकती हैं। 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटीज़ के लिए है। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ये ज़हन में रख लीजिएगा। जो मैंने जिस तरह बताया इस तरह करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। एज सिलेक्शन और मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ से बताना है कि कौन सी एज में आप आते हैं, 26 से 30 या, और जो हाई पोस्ट हैं उनकी एज यहाँ पे और है, ठीक है दोस्तों। उनका हाई उनकी आई थिंक 50 के करीब तक है और 18 से 25 है या 26 से 30 है, इनकी लास्ट 30 है, तो लिहाजा ये छोटी पोस्टों के लिए। ये सिंगल है, मैरिड है, आपकी तलाक है, ये फौत हो चुके हैं, जो भी है।
उसके बाद कराची इसके एजुकेशनल आपने मैट्रिक यहाँ पे मैट्रिक लिखना है, यहाँ इंटर, यहाँ पे बैचलर, एसएससी को कहते हैं मैट्रिक, ठीक है। और ये HSSC इंटर होगा, यानी कि 12, बैचलर 14 और बैचलर BSc 16 या मास्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद ये है बैचलर, एक होता है ऑनर, एक होता है बगैर 2 साल वाला BA और एक होता है 4 साल वाला यानी कि बैचलर। तो आपने 2 साल वाला किया इधर, तो 4 साल वाला किया इधर, मास्टर यहाँ पे, आपने MPhil या PhD किया तो इस तरह इधर कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अदर सर्टिफिकेशन, अगर कोई आपने और डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने सर्टिफिकेट का नाम इधर लिखना है, डिप्लोमा या कोर्स जो भी किया है यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, और इसी तरह डिटेल सारी। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने किस जगह पे कोई जॉब की हुई है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर गवर्नमेंट है तो आपने NOC ज़रूर अटैच करना है। इफ़ मोर एक्सपीरियंस अगर इसके अलावा आपके हैं तो कहते हैं काइंडली अटैच पेज 3 नेक्स्ट टू द पेज 3, या कहते हैं इसके साथ आप पेज अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ 3A लिख दीजिएगा उसके ऊपर, ठीक है, पेज नंबर के ऊपर। तो उसके बाद दोस्तों इसी पेज के बाद उसके बाद कहता है जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं। प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड, जो जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह आपने फिल करना है। उसके बाद आपने इसको पार्सल करना है और 100 रुपये का आपने इसके लिए पे ऑर्डर बनवाना है। ये बैंक से बन जाता है और डाकखाने वाले भी बना देते हैं। आप डाकखाने वाले जाएंगे वो आपसे 100 से आई थिंक ज़्यादा पैसे लेंगे और वो भी बना देंगे, और बैंक वाले भी आपको बना के दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 21/8 से पहले आपने इसको इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। मैं एड्रेस आपको आगे जाके सही तरह डिटेल के साथ बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि ये फॉर्म जो है मुफ्त ऑफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेल नहीं हो सकता। और आपने एक और याद रखना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है इसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक फोल्ड कर लेना है दरमियान, यानी कि जैसा आधा करते हैं तो उससे ज़्यादा फोल्ड नहीं, ये 5 ताएँ लगा दें तो वो ख़राब हो जाएगा। और तमाम आपने एप्लीकेशन जो है कैपिटल लेटर में फिल करनी है, ठीक है, कैपिटल मतलब बड़े अल्फाज में लिखनी है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन जो है आपकी आफ्टर डेट, अगर ड्यू डेट के 21 के बाद रिसीव होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म विच इनकम्प्लीट सबमिट बाय हैंड विल नॉट, जो बाय हैंड कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही यानी कि पार्सल ही करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन एज जो है कैलकुलेटेड, जो लास्ट डेट 21 जो है 21/8 को आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी कि कितने साल है, 30 साल पूरी है या 50, जितनी भी उन्होंने दी है तो नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट अटैच क्लियर फोटोकॉपी, आपने जो जो चीज़ें भेजनी है वो आपने एक तो अपना CNIC की कॉपी भेजनी है और आपने एक फ़ोटो आप उसके साथ अटैच करनी है। वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट भी जाके आगे सही तरह बता देता हूँ कि कौन कौन से चाहिए। एप्लीकेशन जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसके बाद आपने इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल और इन टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वैसे लेके आने हैं। और अभी भी वो कह रहे हैं कि आप टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त में भी हो सकता है इसका डायरेक्ट इंटरव्यू ही हो, छोटी पोस्टों का, बड़ी क्या शायद टेस्ट भी हो, उन्होंने पहले इंटरव्यू लिखा है बाद में टेस्ट लिखा है, तो लिहाजा उसके वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। उसके बाद दोस्तों ओरिजिनल साइन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉय, अगर आपके को जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल जो है साइन लेटर भी होना चाहिए। उसके बाद और ये भी कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है या उसके लेटर इंटरव्यू टेस्ट में उस चीज़ की बुनियाद पर भी सिलेक्ट किया जा सकता है। TADA कोई भी नहीं दिया जाएगा। प्लीज़ मेक द अदर पर्सन, अगर आपका कोई और टेस्ट देता पकड़ा गया या तो आप और दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। डिसेबल पर्सन जो है फीमेल मिनोरिटीज़ नॉन मुस्लिम आर इनकरेज टू अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय हैज़ राइट टू कैंसल टेस्ट, और ये कहते हैं कि टेस्ट वो जो हर पोस्ट में लिखा होता है वैकेंसी ख़त्म भी हो सकती है। डिपॉजिट टेस्ट फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, जो आपने 100 रुपये जमा करवाना नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है NOC उनका होना ज़रूरी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर द मस्ट मेंशन ऑन द इनवेल्प, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इनवेल्प के ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं और अपने वालिद साहब का अपना और अपने वालिद साहब का नाम लिख के और यहाँ पे डेट और अपना थंब इम्प्रेशन लेफ्ट
साइड का आपने यहाँ पे लगाना, उस पर साइन करना है और इसको इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। अब उन्होंने कहा है कि आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द ड्यूली फील्ड बाय मेल और कोरियर अलोंग विद डिटेल बायोडाटा। आपने इसके साथ अपना बायोडाटा या सीवी भी भेजनी है। सीवी का फॉर्मेट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ ये देख लीजिएगा। आपने सीवी भी साथ भेजनी है। और 100 रुपये का जो आपका पे ऑर्डर है वो आपने चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के नाम बनवाना है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, आपने सीवी भी साथ फॉर्म के साथ भेजनी, उन्होंने लिखा हुआ, और साथ 100 रुपये का जो फॉर्म है वो आपने चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के नाम बनवाना है। पे ऑर्डर वो आपको डाकखाने वाले, बैंक वाले भी बना देंगे। अब रही बात कि भेजना कहाँ है, आपने टू लिखना है हर सूरत में। जो सही साइड होती प्लेन होती है, जिस साइड पे फोल्ड नहीं होता वहाँ पे टू लिखना है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी हेड ऑफिस बिल्डिंग एडलजी दानिशवा रोड कराची 74,000 पाकिस्तान, ये आपने लिखना है। और पोस्ट का नाम आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इस तरह आपने पोस्ट का नाम और इस तरह लिख के, और लाइन बेशक ना लगाइएगा, आगे 2 नुक्ते लगा के, और इस वो लिख दीजिएगा कि किस जगह पे आप भेज रहे हैं। ये एड्रेस है, मे भी मैं लफ्ज़ बोलने में कोई गलती कर रहा हूँ। ये एड्रेस सेम टू सेम लिखना और ऊपर पोस्ट का नाम लिखना है। अब आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने हैं। डॉक्यूमेंट आपने जो आपकी एजुकेशन के यानी कि उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह है वो आपने साथ अटैच करने हैं। उसके बाद आपने एक फ़ोटो अपनी अटैच करनी है, 1 कॉपी ऑफ CNSE की कॉपी अटैच करनी है, और पे ऑर्डर जो है वो आपने अटैच करना है। अब बहुत से लोग दोबारा क्वेश्चन करेंगे क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है। यहाँ पे आपने तस्वीर भेजनी है, लगानी है, ठीक है, सिर्फ एक। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल बड़े लफ्ज़ों में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन सारी देने के बाद अगर NOC वगैरह तो वो अटैच करना है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई उसके मुताबिक, और लास्ट में आपने चेक कर लेना कि आपने साइन कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एंड पे यहाँ पे। उसके बाद साइन करने के बाद आपने देखना है कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन सही दी है। उसके बाद आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ नादर CNSE की कॉपी मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब फिर बता रहा हूँ। आपने ID कार्ड की कॉपी अटैच कर दी है। उसके बाद आपने जो पे ऑर्डर था वो अटैच कर दी। ये बस चीज़ें हैं, बाकी आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच नहीं करने। तमाम ये पलंदा बना के भेजोगे तो वो आपका बुरा मनाएंगे, और आपने ज़्यादा एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं करना। ज़्यादा हाफ में जो करते हैं तो वो कर लेना, इसके ज़्यादा नहीं, और इस एड्रेस के ऊपर भेज देना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF बुक्स, पास्ट पेपर, जाज वगैरह की मालूमात आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस पर मिलें तो हमें आप इस लिंक के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो भी आपसे पूछ रहे हैं, या हमारा नंबर 0308 25 33 000 अपने पास सेव करें। पाक MCQs ऑफिशियल के नाम से आपने इसको अपने पास सेव करना है और अपना नाम लिख के मैसेज हमें कर देना है। आपके पास ये लिंक आ जाएगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगी ये दे दें, उसमें ईमेल एड्रेस वगैरह नाम है, अब वो दे देंगे हम अपने पास सेव करके, और आपके पास इंशाल्लाह स्टेटस और ईमेल वगैरह में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। मैंने कोशिश की है आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन देने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।